शर्मा। तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, और हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमान को। वक्त पड़े तो वक्त पड़े तो मस्तक दे दो भारत स्वाभिमान को। आश्रम की इस धरती से जब आवाज उठे तो हिंदुस्तान का कोना कोना गूंज जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा और धीरे बोलिए, आवाज ठेठ दिल्ली तक पहुंची नहीं है। भारत माता की। मैं एक ज्वलंत समस्या लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं, कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। मुंबई पर पिछले दिनों एक हमला हुआ साहब, जिसमें हमारे 100-200 निर्दोष लोग मारे गए। आखिर हमला क्यों हो गया, यह प्रश्न उठा। मेरे पास उस प्रश्न का एक जवाब 2 पंक्तियों में आपके मध्य रखता हूं। फैसला आप पर छोड़ता हूं कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, यह आप मुझे बताएंगे कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती, तो मुंबई पर हमले की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती, तो मुंबई पर हमले की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। वाह। उस अफजल की फांसी की मांग को पुनः उठाना चाहता हूं। इसलिए उठाना चाहता हूं कि पिछले दिनों 15 अगस्त को एक घटना घटित हुई। वो 9 विधवाएं, वीरांगनाएं, जिनके पतियों ने संसद की रक्षा में अपने प्राण त्याग कर दिए, वो जाकर तिरंगे के सामने खड़ी हो गई कि या तो हमें उस अफजल को फांसी देकर हमारी आत्मा को शांति दो, नहीं तो ये वीर चक्र, परम वीर चक्र जो हमारे पतियों को प्रदान किए गए हैं, ये हम पुनः भारत सरकार को लौटाना चाहती हैं। इस प्रश्न के बाद मैंने कविता को लिखा। निवेदन करता हूं, स्वागत है भाई साहब, कि संसद पर हमले की पीड़ा झेल रहा क्यों हिंदुस्तान, और वीर शहीदों के घावों से खेल रहा क्यों हिंदुस्तान। निर्दोषों का लहू बहा है आतंकी संगीनों पर, नाग करोड़ों नाच रहे हैं पाकिस्तानी बीनों पर। अरे घायल संसद स्वाभिमान को फांसी की तैयारी है, ये फंदे कैसे डोल रहे हैं जब अफजल की बारी है। अरे आस्तीन में सांप पालना भारत को स्वीकार नहीं, और हिंदुस्तान में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। खून के छींटे गीले हैं जब संसद के गलियारों में, खून के छींटे गीले हैं जब संसद के गलियारों में। सिद्ध फैसला फांसी का क्यों भटक रहा दरबारों में। कैसा गाफिल देश हमारा, अफजल अब भी जिंदा है, मृत्युपरांत के शौर्य चक्र भी घायल हैं, शर्मिंदा हैं। वे वीरांगनाएं विस्मित क्रोधित जिनके कंत हुए बलिदान, और लौटा दिए प्रतीक शौर्य के शर्मसार है हिंदुस्तान। उठो सिंह सपूतों, फिर से सारा हिंदुस्तान उठे, और सिंहासन दिल्ली का डोले, ऐसा कदम महान उठे। फिर दिल्ली के चौराहों पर वंदे मातरम गाना है, और हुंकार हमारी अफजल को अब फांसी पर लटकाना है। हुंकार हमारी अफजल को अब फांसी पर लटकाना है। खोया दिनकर खोज रहे क्यों सब मिलकर अंधियारों में, और सिद्ध फैसला फांसी का क्यों भटक रहा दरबारों में। याद करो जलियांवाला जब मौसम आदम खोर हुआ, याद करो जलियांवाला
जब मौसम आदमखोर हुआ, इनकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को, शासन ही हत्यारा था, पर ऊधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। वाह वाह। पर ऊधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। फिर उसी देश के स्वाभिमान को अफजल ने ललकारा है। उद्दंड अदम को दंड मिलेगा, यह संकल्प हमारा है। और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा हो तो शेष नाग भी हिल जाएगा, और 100 करोड़ का बजे शंख तो मृत्यु दंड भी मिल जाएगा। वाह वाह। पांचजन्य है गूंज रहा जब रित रजनी कर तारों में, पांचजन्य है गूंज रहा जब रित रजनी कर तारों में, सिद्ध फैसला फांसी का क्यों भटक रहा दरबारों में। और सत्ता का इंसाफ तराजू मध्य हवा में डोल रहा है, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा खोल रहा है। चक्र सुदर्शन उठा कृष्ण को शिशुपाल वध करना होगा। आपने सुना होगा 99 गालियां माफ करने का शिशुपाल की मां ने वरदान ले लिया था कृष्ण से, मगर घटना घटित हुई साहब, शिशुपाल का वध कृष्ण को करना पड़ा। चक्र सुदर्शन उठा कृष्ण को शिशुपाल वध करना होगा। अरे ये 100वीं गाली है अफजल, अब तो तुझको मरना होगा। ये 100वीं गाली है अफजल, अब सरेआम फांसी दे दो वरना इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात आपके हृदय को छूती हुई निकले तो मुझे बताना साहब कि अब सरेआम फांसी दे दो वरना इंसाफ नहीं होगा, और बलिदान हमारा चाहे लो पर अफजल माफ नहीं होगा। वाह। बलिदान हमारा चाहे लो, अफजल माफ नहीं होगा। वाह। मारो कुत्ते की मौत उन्हें जो भारत मां पर घात करे, मारो कुत्ते की मौत उन्हें जो भारत मां पर घात करे, और पहले उनको फांसी दे दो जो माफी की बात करे। वाह। पहले उनको फांसी दे दो। वाह वाह। लोकतंत्र के उन गुंडों की गिनती हो गद्दारों में, सिद्ध फैसला फांसी का क्यों भटक रहा दरबारों में। भाई योगेंद्र जी शर्मा, मुझे लगता है जब एक ब्राह्मण में इतना शौर्य जागा है तो इस देश के क्षत्रिय तो विश्व विजयी होंगे, और ये भारत जो है फिर से विश्व गुरु होगा। इस भारत का शौर्य, इस भारत का पराक्रम, इस भारत का स्वाभिमान, इस भारत का विवेक, इस भारत का जो सोया हुआ आत्मसम्मान का भाव था, अब वो आत्मगौरव का भाव फिर जगेगा। निश्चित रूप से ये भाव जागृत किया भाई योगेंद्र जी ने, और एक ब्राह्मण पुत्र ने एक क्षत्रिय की तरह शंखनाद जब किया हो तो निश्चित रूप से अब भारत का स्वाभिमान जगाने से कोई रोक नहीं सकता। भाई योगेंद्र जी शर्मा के लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं उनके शौर्यपूर्ण प्रस्तुति के लिए।